अगर आप अपने घर के लिए, अपने दुकान के लिए, अपने किसी कमर्शियल पर्पज़ के लिए लिथियम फॉस्फेट बैटरी बनाना चाहते हैं, ऐसा चाहते हैं कि कीमत लगे कम और आपकी बैटरी चले सालों-साल, तो आज इस वीडियो में मैं आपको बना के दिखाने वाला हूँ एक ऐसी बैटरी जो कि लेड एसिड बैटरी से कम कीमत में आप अपने घर पे खुद बना सकते हैं। ये बैटरी सालों-साल चलेगी। इस बैटरी में मेंटेनेंस के नाम पे कुछ नहीं, कोई मेंटेनेंस नहीं। तो जो लोग भी खुद से बैटरी बनाना चाहते हैं और उनके पास में कोई मशीन नहीं है बैटरी के सेल को टेस्ट करने के लिए, या फिर उनके पास में बहुत बड़ा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है बैटरी को बनाने के लिए, तो किस तरीके से वो कम से कम टूल्स की मदद से एक परफेक्ट बैटरी बना सकते हैं, आज इस वीडियो में मैं आपको पूरा दिखाने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी और आप लोगों से रिक्वेस्ट, आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि इस जानकारी का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोग ले पाएं। अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, आज जो मैं आपको बैटरी दिखाने जा रहा हूं, इस बैटरी को आप 12 वोल्ट, 24 वोल्ट या 48 वोल्ट किसी भी इन्वर्टर के ऊपर आप लगा सकते हैं। बैटरी जो मैं आपको दिखाऊंगा वो होगी 51.2 वोल्ट की। इसी तरीके से आप 12 वोल्ट की या फिर 24 वोल्ट की बैटरी बना सकते हैं। तो बहुत सारे लोग मुझे अक्सर कई लोगों की वीडियो भेजते हैं कि साहब ये वीडियो देख के हमने बैटरी बनाई, हमारी बैटरी खराब हो गई या हमारी बैटरी चल नहीं रही है, हमारी बैटरी बैकअप नहीं दे रही है। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग YouTube पे केवल व्यूज पाने के लिए वीडियोस बनाते हैं। उनको कोई मतलब नहीं है कि एक आम इंसान के उस प्रोडक्ट को बनाने में पैसे भी खर्च होते हैं। तो आज आपको जेन्युइन इंफॉर्मेशन मैं दूंगा कि अगर आपकी गाढ़ी कमाई का पैसा खर्च होता है तो एक परफेक्ट बैटरी आप किस तरीके से बना सकते हैं। तो बैटरी बनाने के लिए सबसे पहले जो आपको चीजें लगती हैं वो लगता है सेल, और सभी लोग सेल पे ही बात करते हैं। सेल के अलावा भी बहुत सारी चीजें बहुत मैंडेटरी होती हैं जो कि लोग उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं। तो सेल एक बैटरी का बहुत जरूरी पार्ट होता है, जो सेल आप यूज करते हैं बैटरी के अंदर, और उसमें कई तरह के सेल आपको देखने को मिलते हैं। तो जैसे कि आप मेरे सामने देख रहे हैं, एक ये सेल आप देख रहे हैं, इसके साथ ही मैं आपको दिखाऊं नीचे चार्जिंग पे सेल लगे हुए हैं, ये अलग हैं। इसके अलावा आप सामने सेल देख रहे हैं वो अलग हैं, मेरे पीछे कुछ सेल लगे हैं वो अलग हैं। तो ये जो सेल है, ये सेल बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपकी बैटरी को बनाने में। अब यहाँ पे जो दिक्कत होती है वो ये होती है कि बहुत सारे लोग केवल सेल के वोल्टेज, उसके चार्जिंग और डिस्चार्जिंग को लेकर बैटरी बना लेते हैं, और बहुत सारे लोगों ने इस तरह वीडियो बनाना सिखाया कि 4 सेल लीजिए, सबके बराबर वोल्ट हो और आप बैटरी बना दीजिए। बिल्कुल गलत तरीका है फ्रेंड्स। इस तरीके से बैटरी अगर आप बनाएंगे तो आपकी बैटरी डिसबैलेंस हो जाएगी, बैटरी आपकी बैकअप नहीं देगी और उसके सेल खराब हो जाएंगे। तो बैटरी को बनाने में सबसे पहले जो आपको चाहिए वो चाहिए कि ये जो सेल आप देख रहे हैं, ये सेल पूरी तरीके से बैलेंस किया हुआ होना चाहिए। मतलब ये कि अगर इस सेल का वोल्टेज जो रेंज है इसकी, वो अगर 3.2 वोल्ट की सेल है और इसके अंदर सपोज एक सेल के अंदर 3.32 वोल्ट आ रहा है, तो सारे सेलों के अंदर पूरा चार्ज होने के बाद में, फुल चार्ज होने के बाद में सेम वोल्टेज आना चाहिए। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग जो गलती करते हैं वो क्या करते हैं कि एक सेल का जो वोल्ट होता है, सपोज एक सेल का चार्जिंग होने के बाद में वोल्ट जा रहा है 3.33, तो उन्होंने क्या किया कि दूसरे सेल को भी चार्ज करके देखा, उसको थोड़ा सा ज्यादा चार्ज कर दिया। तो जब अगर आप किसी भी सेल को, आप खराब सेल को भी चार्ज कर देंगे तो उसका वोल्ट भी 3.33 ही हो जाएगा। शर्त यह है कि आप उस सेल को पूरी तरीके से चार्ज कीजिए, फिर एक बार पूरी तरीके से डिस्चार्ज कीजिए, और उसके बाद में दोबारा से चार्ज करने पे वो वोल्ट कहां तक वो सेल उसका वोल्टेज ले रहा है, वो जो लास्ट वोल्टेज है उस वोल्टेज के सारे सेल को, जितने भी आप सेल बैटरी में यूज करना चाहते हैं, आपको नोट कर लेना है, नंबर 1। तो मतलब ये हुआ कि सपोज मेरे पास में 8 सेल हैं और 8 सेल का जो वोल्टेज आया एक चार्ज और एक डिस्चार्ज के बाद में, मतलब वो आया 3.33 वोल्ट। तो नंबर 1 बात ये। नंबर दूसरी बात, इसकी IR वैल्यू भी होती है। तो IR वैल्यू भी आपको देखनी है कि हर सेल की IR वैल्यू सेम होनी चाहिए। माना 0.6 है तो 0.6 ही होनी चाहिए, 0.7 है तो 0.7 ही होनी चाहिए, 2 चीजें। तो ये तो होगी सेल की बात। तीसरी बात, अब सेल के अंदर आपको जो देखना है, अगर आप एक ऐसी बैटरी बनाना चाहते हैं कि जो बैटरी आपकी सस्ती हो जाए, लेड एसिड बैटरी से भी आपकी सस्ती हो जाए, तो उसके लिए आपको सेल इस तरह का लेना है कि जो सेल आपका सस्ते कीमत में आता हो। तो सस्ती कीमत में कौन सा सेल आप लगा सकते हैं? आप उस सेल को लगा सकते हैं कि अगर आपका एप्लीकेशन इस तरह का है कि आपको 4 से 6 घंटे में अपनी पूरी बैटरी डिस्चार्ज करनी है, जैसे कि लेड एसिड बैटरी को आप 4 से 6 घंटे में पूरी तरीके से डिस्चार्ज करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या है कि एक नॉर्मल बी ग्रेड का सेल भी आपको उतना आउटपुट दे जाएगा जितना कि आपको एक लेड एसिड बैटरी देती है। तो इंडिया में आज की डेट में ज्यादातर जो
लोग बैटरी बनाते हैं वो बी ग्रेड से ही बनाते हैं। बी ग्रेड और ए ग्रेड के सेल में जो पहचान है वो ये है कि ए ग्रेड का सेल अगर आपने 100 एच का लिया है, माना ये 100 एच का सेल है, ए ग्रेड का है, 1 घंटे के अंदर आप इसको डिस्चार्ज करेंगे तो आपको 100 एच से प्लस पावर देगा, मतलब 101 एच रह जाएगा, 102 एच होगा या 104 एच होगा। ये ए ग्रेड सेल की पहचान है। बी ग्रेड सेल की पहचान ये है कि वो वही सेल अगर 0.5 सेकेंड मतलब 2 घंटे में हम डिस्चार्ज कर रहे हैं तो 100 एच रहेगा, अगर 1 घंटे में डिस्चार्ज कर रहे हैं तो वो 95 एच से कम का अगर उसकी कैपेसिटी आती है तो वो सेल बी ग्रेड होता है। तो ये बहुत आसान सा तरीका है किसी भी सेल को जज करने का। और अगर सी ग्रेड की बात करें तो सी ग्रेड करीब 6 घंटे के अंदर आप बैटरी डिस्चार्ज कर रहे हैं और 100 एच के सेल से बनी हुई बैटरी है, तो 6 घंटे में आपको 100 एच मिलता है, पर 1 घंटे में अगर आप चेक करेंगे तो आपको 60 या 70 एच मिलेगा, तो ये सी ग्रेड का है। तो मार्केट में बी और सी ग्रेड के सेल आपको आसानी से मिल जाते हैं। अगर आपको ए ग्रेड का सेल चाहिए तो आपको हमारे यहाँ मिल जाएगा, उस सेल की पूरी टेस्टिंग रिपोर्ट भी आप हमारे यहाँ पे आके देख सकते हैं। तो आपको करना यह है बैटरी बनाते वक्त, अगर आप 51.2 वोल्ट की बैटरी बनाना चाहते हैं, अभी 51.2 वोल्ट की जो बैटरी मैं आपको बता रहा हूँ, इस बैटरी को आप 48 वोल्ट के मोस्ट ऑफ द इन्वर्टर्स पे लगा सकते हैं। तो आप ये देखें, यहाँ पे एक सॉफ्ट पैक मैंने आप लोगों के लिए बनवाया हुआ है, तो इसमें वीडियो में ज्यादा समय ना खर्च हो, इसीलिए मैं आपको कम से कम टाइम में ये दिखा देता हूँ कि किस तरीके से बैटरी बनती है। तो इस बैटरी को ये सॉफ्ट पैक में बनाया है और इस बैटरी को बनाने में हमने 16 सेल का इस्तेमाल किया है। तो आप सेल को कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे माना हमने यहाँ से शुरू करते हैं, हम ये सेल नंबर ए है अगर हमारा, तो ए सेल बी सी डी, आप देखें कि हर सेल प्लस से माइनस जुड़ा हुआ है, फिर आप देखें ये प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, माइनस से प्लस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, और आप देखें कि इन सारे सेलों को हमने सीरीज में जोड़ा हुआ है। अगर आप बैटरी बनाना चाहते हैं तो आप इतना समझते होंगे कि सेल को सीरीज करना पड़ता है, तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा आपको नहीं बता रहा हूं कि सीरीज क्या होता है, बस आपको प्लस से माइनस करके सारे सेल जोड़ देने हैं। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है कि आपको जो इस बैटरी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है इसका बीएमएस। तो आप किस तरीके का बीएमएस आप यूज करना चाहते हैं और क्या क्या एप्लीकेशन में आप यूज करना चाहते हैं। तो आप ये मेरे सामने देखें, मैंने यहाँ पे करीब 6 तरह के बीएमएस मैंने यहाँ पे लगाए हुए हैं। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कंपनी इंडिया में ये चाइनीज कंपनी है डेली, और बहुत सारे लोग डेली के बीएमएस से बैटरी बनाते हैं। ये जो बीएमएस है डेली का, ये आपको मार्केट में सस्ते रेट पे मिल जाता है, इसलिए मोस्ट ऑफ द लोग इसी बीएमएस से बैटरी बनाते हैं। पर इस बीएमएस से बैटरी बनाने में अगर आप अच्छी बैटरी बनाना चाहते हैं तो फिर भी इस बीएमएस को आपको साइड कर देना पड़ेगा। फिर आपको जो बीएमएस यूज करना है, आपको दूसरे टाइप का बीएमएस यूज करना है जिसको मास्टर स्लैब बोलते हैं। ये देखिए, ये मेरे पास में मास्टर स्लैब का एक बीएमएस है, और इस बीएमएस में आपको बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, आपको यहाँ पे 485 पोर्ट मिल जाता है, इसके साथ ही आपको एलईडी लाइट मिल जाती है, इसके साथ ही रनिंग का आपको जो एलईडी लाइट है वो मिल जाता है, इसके अलावा ये फॉल्ट की लाइट है ये मिल जाती है। तो ये एक अच्छे टाइप का बीएमएस होता है, और इससे भी अगर आपको लेटेस्ट टाइप का बीएमएस चाहिए तो फिर आप ये वाला बीएमएस यूज कर सकते हैं। इस बीएमएस के अंदर आप बड़ी से बड़ी डिस्प्ले भी लगा सकते हैं। इस बीएमएस में आप 16 बैटरी को आप पैरेलल कर सकते हैं, और ये जो बीएमएस, इस बीएमएस को मास्टर स्लैब बोला जाता है। तो डिपेंड ऑन यू कि आपको अगर बैटरी टू बैटरी पैरेलल करनी है तो आपको फिर मास्टर स्लैब का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और अगर आप नहीं चाहते हैं, आप एक सिंगल बैटरी अपने लिए बनाना चाहते हैं, तो आप सॉफ्टवेयर बीएमएस भी इस्तेमाल कर सकते हैं और हार्डवेयर बीएमएस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आप ये मेरे सामने देख रहे हैं, ये 24 वोल्ट के लिए बीएमएस बनाया है हम लोगों ने। इसके साथ ही मैं आपको कुछ और बीएमएस दिखाऊं तो आप ये बीएमएस देख सकते हैं। ये बीएमएस भी बहुत लेटेस्ट बीएमएस है, इसके अंदर हीट सिंक बहुत बड़ी कर दी गई है, और इस बीएमएस का क्या रोल है वो मैं आगे आपको वीडियो में, जब आप ये इसके सॉफ्टवेयर को देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि इन बीएमएस का क्या रोल होता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बैटरी का वो होता है उसका बीएमएस लगाना, और अगर आपने बीएमएस सही लगाया और बीएमएस को सही तरीके से कॉन्फ़िगर कर दिया तो डेफिनेटली आप एक अच्छी बैटरी बना पाएंगे। तो अब मैं दोबारा से आपको बैटरी पैक पे ले आता हूँ। अगर आपको 24 वोल्ट की बैटरी बनानी है तो केवल आपको 8 सेल जोड़ने हैं, अगर आपको 12 वोल्ट की बनानी है तो केवल 4 सेल जोड़ने हैं। तो अगर 12 वोल्ट की बनानी है तो 1 2 3 4 सेल आप, बाकी भूल जाइए, बस केवल इतना ही पार्ट आपको यूज करना है। 8 बैटरी बनानी है तो ये वाला पार्ट भूल जाइए, आप ये वाला पार्ट आप भूल जाइए, ये वाला केवल 8 सेल यहाँ पे लगे हैं, इन 8 सेल से 24 वोल्ट की बैटरी बन जाएगी। और अगर आपको 51.2 वोल्ट की बैटरी बनानी है तो आपको 16 सेल ये इस तरीके से लगाने पड़ेंगे। इन सेल की कीमतें बताऊंगा तो आप कहीं से भी वीडियो स्किप ना। तो अब आप ये देखें कि इस बैटरी का एक ये फाइनल आउटपुट निकला हुआ है, और ये फाइनल आउटपुट आप देख रहे हैं जहां पे हमने इस बैटरी बनाना शुरू किया था उसके अपोजिट में जो सेल आया वो लास्ट सेल का जो प्लस है वो हमने यहाँ पे यूज कर लिया। ये हमारा प्लस हो गया। जो इस सेल का अपोजिट था वो अपोजिट हमारे बीएमएस में चला गया। आप ये देखें, ब्लू वायर हमारे बीएमएस में जा रहा है,
और इसका आप स्क्रीनशॉट भी बना के रख सकते हैं कि किस तरीके से कनेक्शन हुए हैं। और ये देखें, ये बीएमएस में आ गया और बीएमएस का ये जो प्लस है, जो बीएमएस का आउटपुट है, वो हमारे मेन आउटपुट में आ गया। तो ये हमारा एक मेन आउटपुट बन जाता है। तो ये मेन आउटपुट हो गया। अब बात है बीएमएस को लगाने की कि बीएमएस को आप किस तरीके से लगाएंगे और बीएमएस के अंदर क्या क्या पार्ट होते हैं। तो बीएमएस के अंदर आप ये देख रहे हैं कि ये जो पार्ट है, ये इसका डिस्प्लेइंग का पार्ट है, जिसके अंदर आप देख रहे हैं ये एलसीडी जो है हमारी, एलसीडी 3 एलसीडी हमारी ओके है। इसके साथ ही हमारा रनिंग जो है वो चल रहा है, अलार्म हमारा बंद है, इसका मतलब बैटरी ओके है। डिस्प्ले का पार्ट है वो भी बीएमएस का ही एक पार्ट है और ये बीएमएस 4 हिस्से आप देख रहे हैं। एक जो कनेक्टर है बीएमएस का, वो हमारे डिस्प्ले में आके कनेक्ट हो रहा है। दूसरा जो है ये हमारी ये पैरेलल किट आप इसको बोल सकते हैं, आरआर पोर्ट बोल सकते हैं, इसमें आके कनेक्ट हो रहा है। और तीसरा जो इसकी डिस्प्ले है, एलईडी डिस्प्ले है, उनमें आके कनेक्ट हो रहा है। तो आपको जो करना है, वो जो आपको मेन ध्यान में रखने वाली बात है वो ये है कि जो इसका जो फर्स्ट 8 सेल का जो हार्नेस है वो आप ये देख रहे हैं, इसको हार्नेस बोलते हैं। ये जो वायर्स आप देख रहे हैं इनको हार्नेस बोला जाता है। और यहां से आप अगर वायर गिनेंगे तो आप देखें 1, ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 सेल के लिए है। तो यहाँ इसका जो फर्स्ट है वो इसका फर्स्ट बनेगा। तो यहां से आपको देखना है कि जो हमारे जो बीएमएस का पोर्ट है, इसका जो फर्स्ट वायर है वो हमारे पहले सेल में लगा हो, दूसरा वायर दूसरे सेल में, तीसरा वायर तीसरे सेल में, चौथा वायर चौथे सेल में, पांचवा वायर पांचवें सेल में, और इसी तरीके से 16 के 16 वायर को आपको यहाँ पे कनेक्ट करना है। अगर आपको केवल 24 वोल्ट की बैटरी बना रहे हैं तो फिर केवल ये 8 जो हार्नेस हैं ये यूज होंगी। और अगर आप 51.2 वोल्ट की बैटरी बना रहे हैं तो फिर इसमें आपको 16 हार्नेस कनेक्ट होंगी। और ये 17वीं हार्नेस है, जो इसका ये फाइनल वायर है, जो आप ये देख रहे हैं ब्लैक कलर का वायर आपको मिलेगा, ये इसके फाइनल जो आउटपुट है, जो बैटरी का फाइनल सेल है, वहां पे आके लगता है। जैसे कि आप देखें कि बीएमएस का फाइनल भी यहीं पे लगा है और जो ये फाइनल वायर है ब्लैक वाला, ये भी इसी बीएमएस के टर्मिनल पे आके लगा है। तो इस तरीके से अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है कि आपको, अगर आपने एक अच्छी टेक्नोलॉजी का बीएमएस लिया हुआ है, जैसे कि आप ये सामने देख रहे हैं, तो इसका आपको बकायदा सॉफ्टवेयर मिलता है और इस सॉफ्टवेयर के थ्रू आप इस बैटरी को जैसे चाहें उस तरीके से सेट कर सकते हैं हर सेल की। अब यहाँ पे इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू हो जाता है फ्रेंड्स। मैं आपको बताऊं कि हर सेल का, हर लिथियम सेल की एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है, जिस वैल्यू तक सेल आपका चार्ज या डिस्चार्ज हो सकता है। तो जब भी आप सेल खरीदें, लिथियम का सेल खरीदें, तो उसका डेटा शीट आप जरूर लें, या फिर आप उसके मैन्युफैक्चरर या सप्लायर से पूछें कि इसका जो डिस्चार्जिंग वोल्टेज है, जो डिस्चार्ज वोल्ट है वो क्या है और चार्ज वोल्ट क्या है। तो मोस्ट ऑफ द जो कंपनीज हैं जो लिथियम का सेल बनाती हैं कंपनी, उन सेल के मोस्टली सेल्स के जो चार्ज और डिस्चार्ज वोल्ट होता है उसमें अंतर होता है। तो चार्ज और डिस्चार्ज वोल्ट का अंतर ही आपकी बैटरी के जो बैकअप है उसको डिसाइड करता है। अभी जैसे कि आप यहाँ पे देखें तो ये बैटरी पैक का वोल्टेज जो बना अभी 52.57 ये वोल्ट बना, इसका SOC 57 आ रही है। इसके साथ ही अगर मैं इसके पैरामीटर की बात करूं तो एक बैटरी का पूरी डिटेल आपको ये बीएमएस दे सकता है। तो इस बीएमएस में आप ये पूरा डेटा देख पा रहे हैं कि आपको पूरा पैक का एड्रेस 1, ये एक बैटरी बन गई है, पैक वोल्टेज आपको मिल जाता है, फुल कैपेसिटी आपको मिल गई, 100 एच की फुल कैपेसिटी आ रही है। इसके साथ ही टोटल जो डिस्चार्ज एनर्जी अभी तक कितना डिस्चार्ज हुई है बैटरी, वो आपको यहाँ पे मिल जाता है, कितने किलोवाट बैटरी डिस्चार्ज हो गई है। मैक्सिमम सेल का वोल्टेज आपको यहाँ मिल जाता है। इसके साथ ही आपको मिनिमम सेल वोल्टेज मिल जाता है, सेल के टेम्परेचर आपको मिल जाते हैं, और इसके साथ ही आपको जो चार्जिंग करंट की लिमिट है वो यहाँ पे डिसाइड करनी है। जैसे कि यहाँ पे 100 एम्पियर की यहाँ पे चार्जिंग करंट लिमिट है। क्या अगर आपने ए ग्रेड का सेल यूज कर रहे हैं तो आप 100 कैपेसिटी रख सकते हैं, और अगर आपने बी ग्रेड का सेल यूज किया हुआ है तो इस कैपेसिटी को आपको 100 की बजाय 50 करना पड़ेगा, वरना आपकी बैटरी पूरा बैकअप नहीं देगी। 100 का मतलब क्या हुआ कि इस बैटरी को आप 1 घंटे के अंदर डिस्चार्ज कर सकते हैं, और बी ग्रेड का सेल है 1 घंटे में आप डिस्चार्ज करेंगे तो आपको 60-70% ही उसका बैकअप मिलेगा। तो इसलिए आपको यहाँ पे फिर ये 50 आपको एम्पियर रखना है, जिससे कि आपकी बैटरी कभी भी मैक्सिमम एम्पियर तक आपकी ना जाए, जिससे कि आपको बैकअप पूरा मिलता रहे। इसके साथ ही डिस्चार्जिंग करंट लिमिट जो है 100 एम्पियर की हमने डिसाइड कर दी। इसके साथ ही डिस्चार्जिंग जो करंट लिमिट है वो हमने 100 एम्पियर की डिस्चार्ज यहाँ पे सेट कर दी। अगर 100 एम्पियर से भी कोई बैटरी को चार्ज करना चाहे तो कर सकता है, और ये ए ग्रेड सेल में आपको करना है। और
100 एम्पियर से ही इस बैटरी को डिस्चार्ज कर सकता है। डिस्चार्जिंग की वोल्टेज लिमिट जो है 44.8 वोल्ट यहाँ पे मैंने डिसाइड की है। तो इस तरीके से ये एक सॉफ्ट पैक बन जाता है। अब इस सॉफ्ट पैक को आपको डिसमेंटल करके इस तरीके से, जैसे आप ये बैटरी देख रहे हैं, इस तरह की आपको एक केसिंग लेनी है। ये केसिंग जो है, इस केसिंग में मैंने क्या किया है, आप देखें कि यहाँ पे हमने फ्रंट में डिस्प्ले दिया है, आप ये देखें, और इसके साथ ही ये फ्रंट डिस्प्ले और इसके साथ ही इसके जो डिस्प्ले में आप बटन देख रहे थे उनके लिए यहाँ पे स्पेस है। और इसकी कैबिनेट इस तरह डिजाइन की गई है कि 8 सेल आपके एक साइड आ जाएंगे और 8 सेल आपके एक साइड आ जाएंगे। तो इस तरह की जो कैबिनेट होती है बहुत बढ़िया होती है। और नीचे से आप देखें कि नीचे भी हमने इस कैबिनेट के अंदर स्पेस दिया है। नीचे स्पेस देने का फायदा यह है, इस बैटरी में अगर किसी वजह से पानी थोड़ा बहुत आ जाए तो उसके नीचे बेस तक रहे, सेल तक पानी ना पहुंचे। लिथियम बैटरी में आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि लिथियम बैटरी का पानी जो है वो दुश्मन होता है। तो अब इस बैटरी को फाइनली आप बॉक्स में किस तरीके से फिट करेंगे वो मैं आपको लाइन पे ले जाके दिखा देता हूं। तो फ्रेंड्स, फाइनल बैटरी किस तरह बनती है वो आप ये सामने देख सकते हैं। अब जो हमने बैटरी का सेल लगाया था, सेल के चारों तरफ हमने एफआरपी शीट लगाई है और एफआरपी शीट लगाने के बाद में इसमें पूरी प्रोटेक्शन लगाई गई है। बीएमएस को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया गया है। डिस्प्ले सामने लगा दी है, जैसे मैंने आपको दिखाई थी, डिस्प्ले सामने। और जो आपने कटिंग देख रहे थे वो कटिंग आप देखें, इसके साथ ही कटिंग के अंदर प्रॉपर कटिंग जो है वो फिट हुई है हमारे बीएमएस में। तो अगर आप इस तरह की कैबिनेट हमसे लेना चाहते हैं तो हम आपको कैबिनेट भी प्रोवाइड करा देंगे, सेल भी प्रोवाइड करा देंगे, आपको बीएमएस भी प्रोवाइड करा देंगे। और इसके अलावा आपको हार्नेस चाहिए, हार्नेस भी आपको प्रोवाइड करा देंगे। 12 वोल्ट की भी प्रोवाइड करा देंगे, 24 वोल्ट की भी करा देंगे और 48 वोल्ट की भी करा देंगे। अब बात आती है प्राइस की कि इस तरीके से अगर आप खुद बैटरी बनाना चाह रहे हैं तो कितने रुपए में आप ये बैटरी बना पाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस जो बैटरी है, ये बैटरी लेड एसिड से भी कम रेट में अगर आप बना सकते हैं तो उसके लिए आपको सेल बी ग्रेड का ही लेना पड़ेगा। ए ग्रेड के सेल में आपकी जो कॉस्टिंग है वो थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी। तो 16 सेल लगते हैं। एक सेल अगर आप बी ग्रेड का लेंगे तो करीब 1200 रुपए का सेल है। अगर तो ए ग्रेड का अगर आप सेल लेंगे तो 2000 रुपए से 2400 रुपए के बीच में है। और अगर आप ए प्लस ग्रेड का सेल लेंगे, जैसे कि हम लोग अपनी इस बैटरी में ए प्लस ग्रेड का सेल यूज करते हैं, 6500 लाइफ साइकिल का सेल यूज करते हैं, तो इस तरह का जो सेल है वो करीब 3000 से 3500 रुपए के बीच में आपको अलग अलग कंपनियों का मिल जाएगा। हमारे यहाँ भी कई कंपनियों के आपको सेल मिल जाएंगे जिनकी कीमतें उसकी लाइफ साइकिल के हिसाब से और उसकी पीक पावर के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। तो अगर आप बी ग्रेड की सेल यूज कर रहे हैं तो हमारा 1200 रुपए का एक सेल है। ये वही सेल है जिस सेल से बनी हुई बैटरी मार्केट में बहुत सस्ते रेटों में मिलती है। आप शॉक हो जाएंगे कि यार 50-60 हजार रुपए में लिथियम बैटरी कहां से मिल गई। तो लिथियम बैटरी कहीं से नहीं मिली है फ्रेंड्स, वो लिथियम बैटरी का जो सेल उसके अंदर यूज किया गया है वो उसमें सस्ता सेल ही इस्तेमाल किया गया है, इसलिए उस बैटरी की कॉस्ट कम है। तो हमारा 1200 रुपए का एक सेल है। 16 सेल आप लगाते हैं या 15 सेल आप लगाते हैं तो आप कैलकुलेशन लगा सकते हैं कि बी ग्रेड के साथ में आपकी बैटरी बामुश्किल 40 से 45 हजार रुपए के बीच में आपकी ये तैयार हो जाएगी। और 4 बैटरी अगर आप लेड एसिड की लेते हैं, इस बैटरी को अगर आप कंपेयर करेंगे दूसरी बैटरियों से, तो 4 बैटरी आपको लेनी पड़ेगी 150 एच की। जितना बैकअप 4 150 एच या 165 एच की बैटरी देती है, उतना बैकअप 51.2 वोल्ट 100 एच की बैटरी देती है। तो आप पाएंगे कि लगभग लेड एसिड बैटरी के रेट में या उससे कम के रेट में ही आपने लिथियम बैटरी बना ली। और अगर बी ग्रेड सेल की भी मैं बात करूं तो लेड एसिड बैटरी से ज्यादा बी ग्रेड सेल की भी लाइफ होती है। तो आप खुद से ये बैटरी बना पाएंगे। अब बात यह आ जाती है कि इस सेल को आप कहां से ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्सस सोलर एनर्जी के किसी भी व्यक्ति को इस सेल से रिलेटेड या कैबिनेट से रिलेटेड आपको कॉन्टेक्ट करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए। वीएनडी एसोसिएट एक दूसरी कंपनी है, वो कंपनी इंपोर्ट करती है सेल भी, और ये सारी चीजें जो आपने बीएमएस देखा या जो आपने हार्नेस देखी, डिस्प्ले देखी, ये सारी चीजें आपको वीएनडी एसोसिएट में मिल जाएंगी। और वीएनडी एसोसिएट के कर्मचारियों के नंबर मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे रहा हूं। तो उन लोगों को कांटेक्ट करके आप पूरे सामान की जो रेट है वो आप ले सकते हैं और आप अपने घर पे बैटरी बना सकते हैं। यहाँ पे एक रिक्वेस्ट मैं आपको लास्ट जरूर बोलूंगा कि जब भी आपको बैटरी पैक बनाना हो तो उस बैटरी पैक को आप पूरी सावधानी के साथ में बनाइए। ये लिथियम बैटरी है और लिथियम बैटरी को बनाने में बहुत सारी प्रिकॉशंस का ध्यान रखा जाता है। तो ज्यादा बेहतर है कि पूरा आप एक पैक ले लें कि जिसके अंदर सब कुछ सेल टेस्टेड, आपको 8 सेल मिल जाए, 16 सेल टेस्टेड मिल जाए, आपको बीएमएस मिल जाए, या फिर यहाँ से लगवा के भी आप बीएमएस में लगवा के भी आप अपने सेल्स को यहाँ से बाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना ना भूलें। अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो।